80 करोड़ की लागत से बनी हुई मूवी 5 दिन में उसका आंकड़ा जो है कमाई का वो 45 से 40 करोड़ तक ही पहुंचा है। वहीं आपको बता दें कि कार्तिकेय 2 जो साउथ की मूवी है उसने लाल सिंह चड्ढा को पछाड़ दिया है और सुपर डुपर हिट हो चुकी है। ये बता रहा है कि देश के अंदर जिस तरीके से बहिष्कार बॉलीवुड अभियान चला है उसका प्रभाव कितना पड़ा है। बॉलीवुड की जो भी फिल्म आ रही है देशभक्तों ने ये तय कर लिया है कि इस बॉलीवुड को धूल चटानी है, मिट्टी में मिलाना है। इसीलिए अभियान चलाया बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा, बॉयकॉट बॉलीवुड। और इसका नतीजा ये है कि जो बॉयकॉट बॉलीवुड को मजाक समझ रहे थे, मजाक में ले रहे थे, वो ये कह रहे थे कि क्या असर पड़ता है, आपको मूवी पसंद नहीं है तो ना जाइए। जो करीना कपूर जी का बयान था, आज उन्हें दिन में चंदा तारे दोनों दिख चुके हैं। आमिर खान के तारे जमीन पे आ चुके हैं। वो आसमान में जो सोचते थे, देखते थे, वो धरती पे आ गया है और उन्हें पता चल गया है कि सनातनियों की और देशभक्तों की ताकत क्या होती है। एक और एग्जाम्पल, बॉयकॉट बॉलीवुड जो ट्रेंड कर रहा था उसका एक रीजन हम पहले ही बता चुके हैं, सुशांत सिंह राजपूत की मौत। और उसके बाद जिस तरीके से बॉलीवुड का एटीट्यूड था, सांप सूंघ गया था, रिया के पक्ष में खड़े हो रहे थे, ड्रग एडिक्ट के पक्ष में खड़े हो रहे थे, लेकिन सुशांत के बारे में एक शब्द बोलने में भी उनकी जबान लड़खड़ा रही थी। एक साजिश के तहत उसको नेपोटिज्म का शिकार बनाया गया, सुशांत सिंह राजपूत को। लेकिन नेपोटिज्म के बारे में कोई बात करे तो महाराष्ट्र की सरकार उन्हें उठा उठाकर जेल में डाल रही थी। सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करे तो महाराष्ट्र की पुलिस, क्योंकि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनके साथ नवाब मलिक जैसे मंत्री थे जो नशाखोरों पर कार्यवाही करने वाले अफसर के पीछे पड़ जाते थे। समीर वानखेड़े के पीछे पड़ गए थे तो लोग देख रहे थे और बोल रहे थे ये कैसी सरकार है। समीर वानखेड़े का सपोर्ट करने की बजाय आप उनकी जाति, धर्म, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। पति पत्नी, माँ बाप, किस किस पर सवाल उठा रहे हैं। और इसीलिए लोगों को गुस्सा आया। जिस बॉलीवुड के पक्ष में ये सरकार खड़ी है, नेता खड़े हैं, ये अभिनेता खड़े हैं, इनको सबक सिखाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। ये कभी भी राजनेता सुधरने वाले हैं ही नहीं, कभी भी ये अभिनेता नहीं सुधरेंगे, इनको सुधारना हमें आता है। इलाज इनका एक ही है, हमने इनको स्टार बनाया, हीरो हीरोइन कहा, अब हम ही इन्हें धूल चटाएंगे। हमने इन्हें फॉलो किया, जैसा मेकअप करीना, जैसा कपड़े आमिर खान पहनेगा वैसा हम भी पहनेंगे, हम अच्छे लगेंगे, वो ड्रेस हम भी पहनेंगे, ये हमारे आइडल बन गए। तो इनको पैसा हमने दिया है, इनके कपड़े तक उतर जाएंगे। हमारे पैसों से हमने टिकट खरीदी, शो देखने गए, ये अमीर होते चले गए, पैसा कमाते चले गए और ये हमारे देवी देवताओं को अपमानित करते रहे। तो मेरे पैसों से यदि कोई सनातन विरोधी एक्टिविटी करे और मैं उन्हीं को पैसा दूं तो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन है। मुझे लोगों ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई किसकी मूवी देख रहे हो तुम, किसकी जेब में पैसा भर रहे हो तुम। जो जेएनयू के छात्रों के लिए सपोर्ट में जाते हैं और करोड़ों रुपए जेब में भरते हैं, ये वही लोग हैं जो शिव भक्त की हत्या करने पर मौन हो जाते हैं। ये वही लोग हैं जो नशाखोरों का साथ देते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारे ही पैसों से हमें ही एटीट्यूड दिखाएंगे और अपने बच्चों के नाम तैमूर, जय और शाहजहां रखेंगे, इब्राहिम रखेंगे, हमें चिढ़ाएंगे, हमारी संस्कृति को चिढ़ाएंगे। ऐसे लोगों की जेब में मैं पैसा नहीं दूंगा। विचार आया दिमाग में, बात तो ठीक है, ये जो बच्चे लोग अभियान चला रहे हैं बात तो ठीक है। तो एक अभियान के चलने से इतनी बड़ी चोट लग सकती है बॉलीवुड को, तो ये किसी ने सोचा भी नहीं था और अब ये समझ में आने लगा है। आमिर खान जो है, उनका जो विरोध हुआ है बॉयकॉट बॉलीवुड के तहत, कोई भी मूवी बॉलीवुड की आएगी इसी तरीके से विरोध होगा, क्योंकि रक्षाबंधन का भी विरोध हुआ। हिंदू मुस्लिम वाली बात बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि मुस्लिम का विरोध कर रहे हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अक्षय कुमार की फिल्म आई है रक्षाबंधन, वो भी पूरी तरीके से इसी रेस में चल रही है, उसकी भी कमाई इतनी ही हुई है। अक्षय कुमार हिंदू है, रक्षाबंधन मूवी हिंदू के ऊपर है, हम नहीं देखेंगे। ऐसे ही फिल्में पिटती रहेंगी। साउथ की मूवी आई है कार्तिकेय 2, कार्तिकेय 2 साउथ की है, उसका कोई बॉलीवुड से लेना देना नहीं है, रीमेक बनी है हिंदी में, आज के समय में देखी है, उसके हाउसफुल शोज जा रहे हैं।
रीजन ये है कि साउथ में जो भी मूवी बनती है वो फिल्म हमारी संस्कृति के प्रतीक है, संस्कृति पर बनती है, सभ्यता पर बनेगी। कभी वहां नग्नता नहीं देखी, नेपोटिज्म नहीं सुना, न्यूडिटी नहीं सुनी, नशे की पार्टियां नहीं सुनी, हत्याएं नहीं सुनी, सुसाइड नहीं सुने। अब आप देखिए कार्तिकेय जो है कृष्ण भगवान के द्वारका नगरी के ऊपर बनी है। समुद्र में द्वारका डूब गई थी, हीरो वहां जाता है, उसके पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं, फिर वो कहीं खोज में उसके चलता है कि कार्तिकेय श्री कृष्ण की द्वारका कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके ऊपर ये मूवी बनी है। एक धार्मिक मूवी है श्री कृष्ण भगवान को लेकर के। बॉलीवुड में कब ऐसी मूवी बनी थी? बॉलीवुड में आप याद कीजिए पिछले कितने साल हो गए हैं, कभी भगवान राम पर, भगवान कृष्ण पर, भगवान विष्णु पर, भगवान शिव पर कोई मूवी बनी हो। सोचिए, हम मूवी बनाएंगे पीके, ओ माय गॉड, जिसमें हमारे शंकर भगवान का अपमान करेंगे, हमारे देवी देवताओं का अपमान करेंगे, पत्थर को पूजने वाला बताएंगे। अब सब एक्सपोज हो चुके हैं, अब इनकी मूवीज चलनी नहीं है। यही कार्तिकेय 2 रीमेक है, उसके बावजूद भी जिस तरीके से सुपर डुपर हिट है वो देखने वाली बात है। और आपको बता दें अभी उसकी जो कुल लागत है कार्तिकेय 2 की 30 करोड़ उसकी कुल लागत है, 30 करोड़ में बन गई है और 3 दिन में 18 करोड़ वो कमा चुकी है। अभी तो और चलेगी और कमाएंगे। अभी तो आप लोग भी जाइए, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ वीडियो को शेयर कीजिए और कार्तिकेय 2 का साथ दीजिए, देखने जाइए। भगवान कृष्ण के बारे में है, आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वयं भागवत कथा सुन रहे हैं। इस तरीके की फिल्म है, धर्म का ज्ञान और बच्चों को संस्कार इस मूवी से आप एक ही मूवी से ये 4-4, 3-3 काम कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। और सबसे बड़ा काम जो होगा ये बॉलीवुड को तमाचा होगा, एक थप्पड़ होगा उनके मुंह पे कि बेटा इस देश के बहुसंख्यकों का यदि ध्यान रखोगे तो चलोगे, भावनाओं का ध्यान रखोगे तो चलोगे, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करोगे तो होगा लाल सिंह चड्ढा जैसा हाल, और सम्मान करोगे तो होगा कार्तिकेय 2 जैसा सम्मान। ये सीधा सीधा एक संदेश इसके अंदर छुपा हुआ है। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी इस देश के हित में, इस देश की सेना के मनोबल को दिखाता हुआ या देश के गौरव को आगे करता हुआ हमारे पुरातन संस्कृति को, इतिहास पर कोई फिल्म बनाएगा तो हम जाएंगे। और यदि कोई हमारी मूवीज अपमान करेगा अपनी फिल्मों में, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो ये जो अभियान चलाया है हमारे देश के युवाओं ने, ये बहुत ही अच्छा है। यूपी के सीएम ने इसमें एक कदम बढ़ा दिया है और लोगों की भावनाओं को समझा है और उन्होंने ये समझ लिया है कि बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड बॉयकॉट का जो चल रहा है ये थमने वाला नहीं है। और इसीलिए एक नया भगवा बॉलीवुड जैसा और उससे भी सुंदर, उससे भी शानदार फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनने जा रही है। और उत्तर प्रदेश में बनेगी, बाबा जी के सानिध्य में बनेगी, वहां पर हमारी फिल्में बनेंगी। शिव भक्त हैं, संत हैं, निश्चित रूप से इनके पापों का प्रायश्चित होगा जो यहाँ पर आके फिल्म शूट करेंगे शिव नगरी में, शिव की धरती पर। तो देखिए क्या होता है, क्या नहीं होता है, बॉयकॉट बॉलीवुड कितना ट्रेंड करता है। और जो नई फिल्म सिटी बन रही है बाबा के सानिध्य में, जय हो, हमारा बहुत शुभकामनाएं उनके साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए चैनल।